सर्व मंगल मांगल्य शिव सर्वाधिक साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। मंत्रों का उच्चारण अच्छा होना चाहिए और बाकी मन की श्रद्धा और समय और स्थान ये विशेष भाव रखते हैं। तो आज हम हैं फैक्ट्री वाली माता जी कहते हैं इनको, दुर्गा माता का मंदिर है यहाँ पर सवाई माधोपुर और पंडित जी के साथ मैं आज हूँ। पंडित जी जय माता दी। जय माता दी। आप अपना नाम बताएं पंडित जी। मेरा नाम राजेश कुमार गौतम। अच्छा जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि अपने ये जो फैक्ट्री वाली माता जी का मंदिर है, अभी नवरात्रि चल रहे हैं, तो क्या रूपरेखा है इस मंदिर की, कब कब क्या क्या प्रोग्राम्स हो रहे हैं अभी? देखो माता जी का जो प्रोग्राम है तो नवरात्रा में फर्स्ट प्रतिपदा से स्टार्ट हो जाता है। जी बिल्कुल। और ये अष्टमी की रात को 12 बजे तक इनका प्रोग्राम चलता है जी। इसमें इसमें सुबह नव दुर्गा के जो प्रधान पीठ है उनकी पूजा होती है जी। जो विधि विधान जोड़े के साथ में होती है और उसमें 2 से 2.5 घंटे का पूजन का टाइम होता है, वो होता है। फिर उसके बाद में जो नवदुर्गा के सप्तशती के या नवदुर्गा के जो पाठ होते हैं वो पंडित जी डेली उसके अध्याय करते हैं और उसके बाद में 12 बजे माता जी के दिन में आरती होती है। 12 बजे के बाद में फिर शाम को 7 बजे माता जी की आरती होती है, फिर शयन आरती होती है 9 बजे। अच्छा। फिर भोग लगाने के बाद माता जी को शयन करवा देते हैं, विश्राम करवा देते हैं। विश्राम करवा देते हैं। अब रोजाना मतलब प्रतिदिन माता जी का श्रृंगार भी बहुत माता विशेष जी का नवरात्राओं के अंदर माता जी का रोजाना श्रृंगार होता है, नई पोशाक धारण की जाती है माता जी की। तो भक्तों के द्वारा लाई जाती है, जिनकी मन्नतें होती हैं वो भक्त लाते हैं, आगे से आगे मतलब बुक करवा देते हैं। बाकी नवरात्रा में टाइमिंग इतनी रहती है कि सबकी बुकिंग के हिसाब से काम होता है। अच्छा, तो मतलब ये मेरे मन में यही सवाल था कि भाई ये माता जी की जो पोशाक है वो कौन लेकर आता है, क्या करता है? तो ये भक्ति ही लेकर आते हैं, भक्त लोग लाते हैं इसको माता जी की। तो अष्टमी की जो रात होती है उसके बाद फिर क्या रहता है? जो नवरात्रा का जो अपने नवरात्रा चलते हैं इनका जो अष्टमी की रात को नवमी स्टार्ट हो जाती है 12 बजे से। हाँ। तो अष्टमी और नवमी तो रात को 12 बजे माता जी का हवन होता है, वो नवमी उसको होता है। तो वो मतलब पूरी रात करीबन 11 बजे से स्टार्ट बैठ जाती है, पूजन होता है, फिर 12 बजे से हवन स्टार्ट होता है, वो 3-4 बजे तक मॉर्निंग में चलता है। पूरी रात भर वो चलता हाँ वो रहता है। चलता है। फिर नवमी के दिन पूर्ण आहुति होके और नवकन्या जो भी जितनी भी कन्या हाँ, होती है उनको माता जी भोजन की, करवाते उनका हैं। भोजन करवाते मतलब हैं। यहाँ पे हवन 7 यज्ञ भी होता है उसमें? बिल्कुल, रात को हवन यज्ञ होता है। अच्छा, तो उसमें मंत्रोच्चार आप लोग ही करते हैं? बिल्कुल, पंडित जी हमारे जो आचार्य जी अच्छा हैं जी। जिनको हम जो दे रखा है, हम तो जैसे उसमें बैठते हैं हाँ। तो हम खुद करवा नहीं सकते, हाँ, तो पंडित जी आते हैं, आचार्य जी वो करवाते हैं। चलो, क्योंकि लंबा चलता है प्रोग्राम, ऐसे नहीं है कि 10-20 मिनट का प्रोग्राम। नहीं वो फिर मंत्रोच्चार हाँ, फिर अच्छे ढंग से ही होने चाहिए ना, क्योंकि एक भी मंत्र का उच्चारण गलत हो गया तो उसका तो फिर अनर्थ हो जाएगा। बिल्कुल। तो इनका कोई शुद्धि के आप साथ। ऐसा मानते हो कि मंत्रों का उच्चारण बिल्कुल सही ढंग से होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। अगर गलत होता है तो उसका जैसे एक श्रद्धा होती है मन में, माता जी जो मानते हैं उनके लिए होता है। अगर गलत होगा, जानते हुए अगर गलत करते हैं तो उनको हाँ। निश्चित दंड मिलता है। बिल्कुल। ये बिल्कुल फैक्ट है, सत्य है। हाँ भाई, अनजाने में अगर आप नहीं जानते हो शुरुआत करो तो बात आपको मान सकते हैं, लेकिन आप जो जानता नहीं है वो कहिए कि जो जानता नहीं है उसको दोष नहीं लगता, क्योंकि उसको नॉलेज ही नहीं है। सही है, बिल्कुल। और जिसको अगर नॉलेज है और वो गलती करता है फिर तो फिर वो बचेगा नहीं। बिल्कुल सत्य कह रहे हो आप। तो अच्छा लगा पंडित जी, हमारी सनातन संस्कृति में हम लोगों को ये चीज़ें मालूम होनी चाहिए। एक छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट मैं करता हूँ, कोई एक मंत्र जो आपको बोलना हो। कौन सा बोले बताओ? जो आप भी बताओ। आपका हो, जो भवन पे बोलते हो या फिर माता जी की आरती के टाइम पे कोई बोलते हो मंत्र ऐसा? देखो माता जी का मंत्र, जो माता जी है अम्बे, तो एक तो माता जी का चलता है कि सर्व मंगल मांगल्य शिव सर्वाधिक साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। तो ये माता जी का प्रधान मंत्र चलता है। एक बीज मंत्र होता है, इसका भी लोग बाग उच्चारण करते हैं जी। तो ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाई बिच्चे, ये इस मंत्र महाशक्तिशाली मंत्र है। इसका भी नवदुर्गा में अगर कोई पाठ करता है तो उसको निश्चित मनोकामना पूर्ण होती है। बिल्कुल, मंत्रों का उच्चारण अच्छा होना चाहिए और बाकी मन की श्रद्धा और समय और स्थान ये विशेष भाव रखते हैं। बिल्कुल। चलिए पंडित जी, बहुत अच्छा लगा, आपने इतनी अच्छी जानकारी हमें दी और माता जी का दरबार कितना अच्छा सजा हुआ है। जय माता तो दी। आप सभी को जय माता दी। भक्त लोग इनके चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें जी, और बिल्कुल। शेयर करें और माता जी का दर्शन लाभ लेते रहें। समय निकाल के ये भी आते हैं और माता जी का आपको दर्शन लाभ करवाते हैं, क्योंकि नवदुर्गा की रोजाना की नई झांकी आपको मिलती है, नए श्रृंगार के साथ में मिलती है। तो बहुत अच्छी बात है, आप जी सर। इनको सपोर्ट करें। जी धन्यवाद पंडित, धन्यवाद।